सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद एक ऐसी अनहोनी बात पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और इस एक्सेशन के पीछे एक इतिहास था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए 70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने, हजारों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लीडर्स और उनके वर्कर्स, उनकी जानें चली गई। हजारों फौज के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बना रहा। और जब जब भी आतंकवाद हुआ, उस आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की अवाम ने किया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस आतंकवाद का मुकाबला किया। और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल अलग है। 3 रीजन है, लद्दाख जिसमें बौद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, कश्मीर जिसमें कश्मीरी मुस्लिम, पंडित और सिख लोग रहते हैं, जम्मू में जहां 60% हिंदू आबादी है, 40% मुस्लिम आबादी है। तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के, सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में 3-4 चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। एक तो आर्टिकल 370 को खत्म किया और आर्टिकल 370 के साथ साथ उससे 35A भी खत्म हो गया। तो आर्टिकल 370 भी खत्म, 35A भी खत्म और उसके साथ, जैसा कि इतना काफी नहीं था उस स्टेट को बर्बाद करने के लिए, उसके साथ से स्टेट को डिवाइड भी किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जम्मू और कश्मीर में अब गवर्नर नहीं होगा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, गवर्नर भी नहीं। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता।
कि एनडीए गवर्नमेंट यहां तक जाएगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट का नामो निशान खत्म कर देगी, जम्मू कश्मीर स्टेट की एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी। इस तरह से स्टेट को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर, इनको पता नहीं, नए नए सत्ता में आए हैं। चाइना एक तरफ से है, लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है, करगिल और लद्दाख का। पाकिस्तान के साथ लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा जम्मू का है। पीओके के साथ हमारा जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर स्टेट के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करना और स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करना, यह देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान ने और चीन ने हमला किया है, और 1947 से, अभी मैं पहले कह चुका था कुछ दिन पहले पार्लियामेंट, फौज के आने से पहले कश्मीर ने, कश्मीर की औरतों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के मजदूरों ने, कश्मीर के लीडरों ने लाठियों के साथ मुकाबला किया था जो पाकिस्तान की फौज थी और रजाकार फौज थी। उन्होंने रोका था। किसी बॉर्डर स्टेट में आप खाली फौज से दुश्मन को नहीं रोक सकते जब तक वहां के लोगों का कोऑपरेशन हो। और वहां के लोगों का कोऑपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया, कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया। और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। तो आज सर के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार है। और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक, जो भी सेकुलर सोच की पार्टियां, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस घड़ी में साथ रहेंगे। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, हम सब इकट्ठे रहेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही खत्म कर दिया गया है टुकड़े टुकड़े करके और आर्टिकल 370 को खत्म करके। इसीलिए हमने, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बदकिस्मती से कहना पड़ता कि कुछ महीनों से पार्लियामेंट, लोकसभा में तो कई सालों से, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्ष, जब अपोजिशन कुछ बोलता था, स्लोगन लगाता था, तो राज्यसभा का टेलीविजन उसे दिखाता था। और राज्यसभा का टेलीविजन, लोकसभा का टेलीविजन जब लाया गया था, वो इसीलिए लाया गया था कि प्रोसीडिंग्स भी दिखाई जाए और विपक्ष, अपोजिशन अपनी आवाज या अपना गतिरोध दिखाना चाहता था, उसको भी दिखाया जाता। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके, आप पार्टी, आरजेडी की पार्टी और केरला कांग्रेस और अच्छा समाजवादी, नहीं मैं धरने की बात कर रहा हूं, मैं जो नीचे बैठे, अच्छा समाजवादी पार्टी और ये केरल की दूसरी पार्टी, नो केरल की मुस्लिम लीग एंड आरएसपी और बीसीपी। हम सुबह 11 बजे से वेल में नीचे धरने पे बैठे हैं सुबह से, और यहां से जाने के बाद फिर हम वेल में बैठेंगे नीचे धरने पे इस काला कानून के खिलाफ,
हम सदन के और सदन के बाहर लड़ते रहेंगे।